माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदली। कभी सोचा है 1991 का वो दौर जब भारत अपनी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था और देश के पास केवल कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब देश को संभालने वाला वह नायक कौन था? वह नायक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर किसी प्रेरणादायक फिल्म की कहानी से कम नहीं। 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, में एक साधारण सिख परिवार में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। विभाजन के दर्द ने उन्हें गहराई तक प्रभावित किया, लेकिन कठिनाइयों ने उनके हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद वो मूव किए इंग्लैंड की ओर, जहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की और फिर 1960 में ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से डी.फिल में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अपने ज्ञान को भारत की सेवा में समर्पित किया। मनमोहन सिंह ने 1957 में कैम्ब्रिज से अपना अर्थशास्त्र रिपोर्ट पूरा किया और ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक अपने कार्यकाल में अपनी आर्थिक समझ को सिद्ध किया। 1970 और 1990 के दशक में उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। लेकिन 1991 में उनकी काबिलियत का असली इम्तिहान हुआ जब भारत 1991 में आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने पीएम बनने के पहले दिन को सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि क्या इंडिया की हालत इतनी खराब है जितना हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं साहब, इंडिया की हालत उससे भी खराब है जितना आपको पता है। और इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने तुरंत मनमोहन सिंह को कॉल किया और कहा कि आज से आप भारत के वित्त मंत्री हैं और अब आपको इंडिया को संकट से निकालना होगा। और ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। उन्होंने नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत की, जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कदम शामिल थे। भारत को आर्थिक आजादी का ये दौर मिला और देश ने ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई। उनकी नीतियों ने न केवल भारत को संकट से उबारा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बना। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल कई बड़ी परियोजनाओं और कानूनों के लिए जाना जाता है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आधार कार्ड प्रोजेक्ट। उन्होंने भारत की विदेशी नीति को मजबूती दी और अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 1958 में गुरु शरण कौर से विवाह करने वाले डॉक्टर सिंह 3 बेटियों के पिता हैं। उनका पारिवारिक जीवन हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज जब भारत को फिर से आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ईमानदारी, काबिलियत और समर्पण से देश को एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। डॉक्टर सिंह का सफर एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह भारत के सपनों की कहानी, एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है कि चुनौतियों के बीच कैसे नई राह बनाई जा सकती है।